जानेंगे इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया है, रिएक्शन दिया हुआ है, उसका टेम्परेचर दिया है, डेल्टा एच नोट दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया हुआ है। आपसे बोला गया है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉग पता करना है, नहीं आपको लॉग के का वैल्यू पता करना है। ध्यान देंगे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, आपको डेल्टा जी नोट पता करोगे। तो चूंकि आपका डेल्टा एच नोट दिया हुआ है किलो जूल में और डेल्टा दिया हुआ जूल में, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करना। तो डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच का टी डेल्टा एच नोट का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या करो, आप डेल्टा एच नोट का वैल्यू को पुट करो, इसको आप चेंज कर दो कि इसमें जूल में। टेम्परेचर दिया 400 और डेल्टा एच नोट का वैल्यू दिया 122। इसको कैलकुलेशन करोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 28400 आ जाएगा। ये हो जाएगा डेल्टा जी नोट। अगला रिलेशन क्या यूज करोगे आप लोग, डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होता है -2.303 आर टी लॉग के। ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दोगे डेल्टा जी के वैल्यू से 28400। तो यहाँ पे आप जो है आर का वैल्यू क्या पुट करोगे, 8.314 पुट करना, और टी का वैल्यू पुट करोगे आप कितना 400। तो आपका जो लॉग के का वैल्यू आएगा, लॉग के का जो वैल्यू आ रहा है वो समथिंग नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव आ रहा है -3.708। तो आपको जो एक्सप्रेस करना है तो माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, और 10⁻⁻1 के टर्म में करना है। तो इसको आप एक्सप्रेस करोगे 10⁻⁻1 में तो क्या हो जाएगा -37.08 इंटू 10⁻⁻1 होगा। तो चूंकि माइनस ऑलरेडी आपको मेंशन किया हो क्वेश्चन में, तो बस आपको चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड जो होगा नियरेस्ट इंटीजर में हो जाएगा 37। तो नियरेस्ट इंटीजर में आपका आंसर होगा 37। तो यहाँ पर आप 37 पुट कर सकते हो। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ध्यान देना डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो उसके लिए नेगेटिव होता है, अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा तो उसके लिए क्या होता है 0 होता है, और प्रोसेस अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो उसके लिए क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो 4 है इनकरेक्ट होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि डेल्टा जी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो कि इनकरेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ CCl4 दिया हुआ है। तो CCl4 का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो बोला गया हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 284 ग्राम ऑफ CCl4 आपको पता करना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे इन टर्म्स ऑफ किलो जूल। तो ध्यान देना आपको पहले पता कर लो कि कितना मोल आपका 284 ग्राम में होगा CCl4 का। तो मोल कैसे पता करेंगे CCl4 का, तो मोल पता करने का सिंपल तरीका होता है, आप इसको डिवाइड कर दो मोलर मास के CCl4 से। तो 284 को डिवाइड करोगे मोलर मास से। अब मोलर मास जो CCl4 का होता है, तो आपको सारा एटम का मास दिया हुआ है, तो CCl4 का जो मोलर मास होगा ये होता है 154। तो यहाँ पे 154 से डिवाइड किए तो मेरे को मोल मिल गया। अब इस मोल में आपको पता है कि एक मोल का हीट होता है 30.5, तो इस n मोल का कितना होगा, तो इस मोल में आप सिंपली मल्टीप्लाई करो तो हीट जो होगा, तो जो हीट आप निकालोगे बेसिकली क्या हो जाएगा, इस मोल में आप मल्टीप्लाई कर दो 30.5 को, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 284 डिवाइडेड बाई 154 इंटू 30.5। तो इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 56.24 किलो जूल के आसपास। अब इसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो ऑलमोस्ट हो जाएगा 56। ठीक है, तो इसका आंसर आप बोलोगे 56 किलो जूल। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामने एक ग्राफ लिया हुआ है, ग्राफ के वाई एक्सिस पे आपका वॉल्यूम प्लॉटेड है इन डेसीमीटर क्यूब, और आपके एक्स एक्सिस पे प्रेशर को प्लॉट किया गया है इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल, इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल। ठीक है, अब बोला गया आपको ABC यानी इस प्रोसेस का आपको वर्क निकालना है। ठीक है, जो प्रोसेस में वर्क होगा वो आपको निकालना है। तो बेसिकली क्या है, आपका जो वर्क ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम का बात कर रहे हैं, तो चूंकि आपका क्लॉकवाइज प्रोसेस हो रहा है, तो क्लॉकवाइज का जो वर्क ऑफ सिस्टम क्या होगा, वर्क ऑफ सिस्टम पॉजिटिव होगा, यानी प्रोसेस का जो वर्क क्या होगा पॉजिटिव साइन का होगा। अब इसमें इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये वैल्यू निकालेंगे एरिया से। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो हम क्या निकालो वर्क इनटू क्या होगा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपका जो हाइट है, हाइट हो जाएगा 30-10, यानी इसका हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, बेस हो जाएगा 30-10।
तो 30 - 10 किलो पास्कल में है, तो क्या होगा यहाँ पे 20 किलो पास्कल हो जाएगा बेस, और हाइट हो जाएगा 20 डेसीमीटर क्यूब। आपको चेंज करना है इसको एसआई में, ठीक है, आपको चेंज करना है इसको एसआई में। तो यहाँ पे हाफ लोगे और यहाँ पे 20 × 10³ पास्कल हो जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ जिसको चेंज करना है मीटर क्यूब में, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। अब 10⁻³ का फैक्टर आपस में कैंसिल कर लेगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 जूल इसका आंसर आ जाएगा। यानी आप जो वर्क करोगे इस प्रोसेस में, ये होगा 200 जूल। तो ये था बच्चों लोग इसका आंसर और एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रिएक्शन दिया हुआ है और दोनों रिएक्शन का डेल्टा एच दिया हुआ है। अब बोला इन दोनों रिएक्शन का यूज करके आपको इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज पता करना है। तो ध्यान देना, आप इस रिएक्शन को 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो दोनों को हम कंबाइन करेंगे। तो ये रिएक्शन को अगर हम हेस लॉ अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन को कब मिलेगा, तो ध्यान देना ये रिएक्शन कब मिलेगा, जब आप रिएक्शन 2 को, चूँकि यहाँ पे कार्बन के पास 3 है, तो रिएक्शन 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे अब 3 से, तो रिएक्शन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस रिएक्शन 1 को माइनस करो। तो अगर ये आप अगर करते हो ये ऑपरेशन, तो आपको ये गिवन इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी होगा वो भी क्या होगा 3 × इंथैल्पी ऑफ 2। तो सेकेंड रिएक्शन इंथैल्पी कितना दिया हो -110, माइनस ऑफ इंथैल्पी ऑफ 1 जो कि दिया हो -822 दिया हुआ है। यानी आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में 330 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 822। इसको आप सम करके बताते हो, तो सम करके बताने में कितना होगा, अब देख लो, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 492 किलो जूल पर मोल वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर अब क्या बोलोगे, चलो इसका आंसर हो जाएगा 492। तो ये सिंपल आपके थर्मो का हेस लॉ का एप्लीकेशन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपसे इजीली बनना चाहिए था। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन का केपी दिया हुआ है। आपसे पूछा गया इसका डेल्टा जी नोट निकालने के लिए। तो ध्यान देना, डेल्टा जी नोट जो निकालना है आपको किलो जूल में बताना है। तो ध्यान से सुनना, डेल्टा जी नोट जो होता है -RT लॉन के आपको पता है। अब इसको आप लॉन को लॉ में चेंज करो तो क्या होगा, -2.303 RT log के। अब बस हम लोग वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, तो आपको R को कितना लेना, -8.314। T कितना दिया क्वेश्चन में, तो T को आपको लेना है 298 केल्विन। आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे, 2.303 लोगे और log के का वैल्यू क्या है 2.47 × 10⁻⁻29। अब इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 163,199.52 जूल। अब इसको आप नियर अबाउट करोगे किलो जूल में, तो आ जाएगा 163.2 किलो जूल के आसपास आएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर में जो आंसर होगा ये हो जाएगा 163। तो आपका जो आंसर होगा इसका, ये हो जाएगा 163 किलो जूल के अराउंड होगा आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ CCl4 दिया हुआ है। तो CCl4 का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो बोला गया हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 284 ग्राम ऑफ CCl4 आपको पता करना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे इन टर्म्स ऑफ किलो जूल। तो ध्यान देना, आपको पहले पता कर लो कि कितना मोल आपका 284 ग्राम में होगा CCl4 का। तो मोल कैसे पता करेंगे CCl4 का, तो मोल पता करने का सिंपल तरीका होता है, आप इसको डिवाइड कर दो मोलर मास के CCl4 से। तो 284 को डिवाइड करोगे मोलर मास से। अब मोलर मास जो CCl4 का होता है, तो आपको सारा एटम का मास दिया हुआ है, तो CCl4 का जो मोलर मास होगा ये होता है 154। तो यहाँ पे 154 से डिवाइड किए तो मेरे को मोल मिल गया। अब इस मोल में आपको पता है कि 1 मोल का हीट होता है 30.5, तो इस n मोल का कितना होगा, तो इस मोल में आप सिंपली मल्टीप्लाई करो तो हीट जो होगा, तो जो हीट आप निकालोगे बेसिकली क्या हो जाएगा, इस मोल में आप मल्टीप्लाई कर दो 30.5 को, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा
284 डिवाइडेड बाई 154 इंटू 30.5। तो इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 56.24 किलो जूल के आसपास। अब इसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो ऑलमोस्ट हो जाएगा 56। ठीक है, तो इसका आंसर आप बोलोगे 56 किलो जूल। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपके सामने कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो कंडीशन क्या है कि बोला गया फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो एडियाबेटिक कंडीशन मतलब क्या होगा, Q 0 होगा, यानी हीट एक्सचेंज 0 है। फ्री एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क 0 होगा। तो Q और वर्क 0 हो चुका है, तो आपका अल्टीमेटली डेल्टा यू भी क्या होगा, 0 होगा। Q 0 है, वर्क 0, तो डेल्टा यू भी क्या होगा, फर्स्ट लॉ से 0 हो सकता है। आप बोल सकते हो ना कि Q प्लस W इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू। तो Q 0 है, W 0 है, मतलब डेल्टा यू भी 0 होगा। डेल्टा यू जो है वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल डेल्टा टी होता है। डेल्टा अगर U 0 होगा तो डेल्टा टी का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ऑप्शन जो 4 है करेक्ट होगा। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है थर्मोडायनामिक्स में। इस क्वेश्चन को आप थॉरली पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन 2-3 बार ऑलरेडी आ चुका है आपके पास्ट में। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन का टेम्परेचर 300 केल्विन है और आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है वो 10 लिया हुआ है। तो आपको डेल्टा जी नोट निकालना है। तो ध्यान देना, डेल्टा जी नोट जो है वो बेसिकली होता है, उसका फॉर्मूला होता है -2.303 RT log K। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो -2.303, R का वैल्यू होगा 8.314 और T का वैल्यू होगा 300 केल्विन। ठीक है, जो गिवन दिया हो क्वेश्चन में। और log 10 है, यानी K का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो log 10 क्या होता है, 1 होता है, तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू नियरली अबाउट आएगा -5744 आने वाला है जूल। इसको आप किलो जूल में अगर कन्वर्ट करते हो तो किलो जूल में, चूँकि आपका ऑप्शन जो है किलो जूल में पूछा हुआ है, तो किलो जूल में क्या होगा, ये हो जाएगा -5.744 किलो जूल होगा। अब ध्यान देंगे आपको यहाँ पे जो किलो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 का पावर -1 लेना है। तो इसको 10 पावर -1 में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये हो जाएगा -57.544 इंटू 10 पावर -1 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। अब हमको जो आंसर बताना है नियरेस्ट इंटीजर में। अगर बताना हो तो हम लोग आंसर कितना पुट करेंगे, 57। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 57। ठीक है, तो बच्चों लोग ये सिंपल आपके थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन का एप्लीकेशन था, डेल्टा जी नोट और K के बीच का रिलेशन का। इस क्वेश्चन में बस क्या था कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन में फोकस करना है बस, और इसमें और ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो आपसे नहीं बने। तो बच्चों लोग मूव करें हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस में। देंगे आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 3 मोल ऑफ आपके पास आइडियल गैस है जो कि एक्सपैंड करता है उस थर्मली एट 300 केल्विन। टेम्परेचर दिया हुआ क्वेश्चन आपके सामने, फ्रॉम 30 डेसीमीटर क्यूब टू 45 डेसीमीटर क्यूब। ध्यान देना 1 डेसीमीटर क्यूब टू क्या होता है, 1 लीटर होता है, या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब आप इसको बोल सकते हो। ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये भी लिखा हुआ है 80 किलो पास्कल। तो जब भी अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा रहेगा इसका मतलब आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल। क्या होगा, प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल। तो जब भी प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है तो उसमें जो वर्क ऑफ सराउंडिंग होता है उसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है -P सराउंडिंग डेल्टा V। तो सराउंडिंग प्रेशर कितना है, 80 किलो पास्कल। चूँकि आपको आंसर बताना जूल में, तो हम लोग ऐसा यूनिट को फॉलो करेंगे। ऐसा यूनिट का मतलब प्रेशर के लिए हम यूज करेंगे पास्कल। तो 80 किलो पास्कल में कितना पास्कल होगा, तो 80 इंटू 10⁻³ पास्कल हो गया। वॉल्यूम के लिए यहाँ पे डेसीमीटर के लीटर दिया हुआ है, तो लीटर को चेंज करेंगे हम लोग मीटर क्यूब में। तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम है 45 माइनस जो है 30, ये होगा लीटर में होगा। इसको चेंज करेंगे मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए यहाँ पे 10⁻³ का फैक्टर लेना पड़ेगा। तो ये 10⁻³ इससे एक साथ कैंसिल करेगा, तो अल्टीमेटली
-80 इंटू 15, इसका वैल्यू हो जाएगा -200। तो इतना जूल का आपका वर्क करेगा सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंडिंग जो है इतना वर्क करने वाला है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है तो नेगेटिव वर्क करेगा, ये ऑब्वियस सा बात था। अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट लॉ में चूंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो Q प्लस वर्क इक्वल टू डेल्टा यू, तो ये 0 हो चुका है। अब वर्क बेसिकली सराउंडिंग का होता है, तो Q इक्वल टू क्या होगा, -1200 इक्वल टू 0, यानी Q का वैल्यू क्या होगा, +1200 जूल। तो यहाँ पे जो होगा आपका जो हीट ट्रांसफ़र होगा ये होगा 1200 जूल। तो 1200 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच लो, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, सॉल्यूशन और प्रोसेस। इस तरह के प्रोसेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।